Good morning, students. How are you, beta? Hope you all must be fine. I'm also good. Class, a day before yesterday, I have left the class at exterior angle property. Today is 9th August, standard 7. Write down date on the top and classwork. And I left the class on exterior angle property of triangle. Exterior angle property of triangle. देखो बेटा, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी का हम कंसेप्ट बता दें. मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ए बी सी. दिस इज अ ट्रायंगल ए बी और सी. इसके अंदर बनने वाले एंगल आर नोन एज इंटीरियर एंगल. इंटीरियर होता है ना अंदर. और बाहर की तरफ बनने वाले एंगल, बाहर की तरफ से मेरा मतलब है कि अगर हम एक लाइन को एक्सटेंड करें, मतलब बढ़ा दें. हमने इसको बढ़ा दिया, बी सी को मान लीजिए डी तक बढ़ा दिया, ए सी को अगर हमने ई तक बढ़ा दिया, आई हैव एक्सटेंडेड ए सी टिल ई, और ए बी को हमने एफ तक बढ़ा दिया. ए बी को मैंने एफ तक बढ़ा दिया. ठीक है. ये अंदर बनने वाले एंगल्स थे इंटीरियर एंगल. अब जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, यानी कि जैसे कि ये एंगल बन रहा है एंगल 4, ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल. अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसको आप एंगल नंबर 5 नाम दे दो, ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल. और यहाँ अंदर एक बन रहा है और एक बाहर की तरफ बनेगा, तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल. ये अंदर बनने वाले इंटीरियर, बाहर बनने वाले एक्सटीरियर एंगल. अब ये देखिए, जो वर्टेक्स ए है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं? एंगल 2, एंगल 3. अगर वर्टेक्स सी है तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 2. और अगर वर्टेक्स बी है तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या बन रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 5. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम उसके ऑपोजिट बनने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है. यानी कि अगर हम एक्सटीरियर एंगल 4 लें, दिस विल बी इक्वल टू, इसके ऑपोजिट कौन से दो एंगल बनेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2. अगर हम इंटीरियर एंगल 1 लें, इसके ऑपोजिट कौन से दो एंगल हैं? 2 और 3. तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3. और अगर हम एक्सटीरियर एंगल 6 लें, यानी कि बी के ऑपोजिट कौन से दो एंगल बन रहे हैं? 1 और 3. यानी कि एक्सटीरियर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. ये सिर्फ हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ड्रॉ किया पूरा. हमको कोई एक एक्सटीरियर एंगल लेके ये थ्योरम प्रूव कर देंगे. ठीक है, चलिए. अब थ्योरम से की पहले स्टेटमेंट हम लोग को खुद से लिखनी है, THM शॉर्ट फॉर्म में थ्योरम का. थ्योरम ये कहती है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, कि अगर एक ट्रायंगल की, इफ़ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा देना, प्रोड्यूस्ड, then the exterior angle so formed, यानी कि बनने वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू सम ऑफ द two interior opposite angles. डायग्राम आगे हमने बना दी है. ठीक है, उसमें से एक साइड लेके हम चलेंगे. ठीक है, अब हम करेंगे प्रूफ. नाउ लेट अस मूव टू प्रूफ. प्रूफ में हम कहेंगे लेट ABC is a triangle and BC is produced to D,
यानी कि हम एक छोटी सी डायग्राम में हम बना के आपको दिखाते हैं। जो पहले डायग्राम बनाई है वो भी आपको बनाना है। ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसको प्रोड्यूस कर दिया डी के। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 1 2 और 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और इसको हमने एंगल 4 मान लिया। ठीक है, दिखाना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। चलिए अब हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए? 180। मतलब ए बी सी क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक और बात हम कहेंगे कि अगर एंगल 3 एंगल 4 को ऐड कर दिया जाए तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों जुड़ के 180। ये कितना मेजरमेंट हो गया? 180। अब हम लिखेंगे बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बाय लीनियर पेयर ये प्रूव होता है कि दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन अगर मिलके फॉर्म करें तो वो 180 फॉर्म करते हैं बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए दोनों का मेजरमेंट 180 है, यानी कि एंगल 1 2 3 भी जुड़ के 180 के बराबर। अब हम इसको मान लो हमने 1 माना है और इसको 2 माना है। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट आया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये रिजल्ट आया ना। एक जगह तो 1 2 3 को 180 बता रहे हैं, एक जगह 3 प्लस 4 को भी 180 बता रहे हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब देखो दोनों तरफ एंगल 3 था, कट गया। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूव्ड कि एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है और 1 प्लस 2 इंटीरियर एंगल। हेंस sum of opposite interior angle is equal to exterior angle। ठीक है, ये रिजल्ट प्रूफ करना था बेटा। अब हम लोग एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। देखिए यहाँ 8 सम है। हम जल्दी जल्दी कोशिश करके सारे सम्स आपके लिए बना देते हैं। एक आध छोड़ेंगे तो वो आप बना लीजिएगा। ओके, आई थिंक देयर विल बी नो इश्यूज अगर आपको एक आध सम बनाना पड़ जाए। एक्सरसाइज 50। और देखो बच्चे एक बात और मुझे बतानी है, क्योंकि पोर्शन बहुत बचा हुआ है और टाइम बहुत कम है, हम ये 15C 15D अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम 15AB को करके ही चैप्टर 15 को हम एग्ज़ाम में इंक्लूड कर लेंगे। बट एक्सरसाइज 15C और 15D हम इस एग्ज़ाम के बाद करेंगे, यानी कि सेकंड टर्म में उसको इंक्लूड कर देंगे। ओके, ABC इसको हमने प्रोड्यूस किया है D तक। क्वेश्चन है कि इस फिगर में ACD फाइंड आउट करो। ये फाइंड आउट करना है। अंदर दे रखा है एक एंगल 45 डिग्री एंड द अदर वन इज 75 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे कि ABC सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ABC इज अ ट्रायंगल, BC is produced to D। देखो ये मेरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें BC को D तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। सो देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस B। क्यों? रीज़न दे दीजिए। बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ने हमें यही शो किया है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू हमने, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ रीज़न दे देंगे। हर जहाँ पर आपने रिजल्ट लगाया वहाँ रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलो अब A और B की वैल्यू लिख दो। सो देयरफॉर ACD
इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, 120 डिग्री। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसको डी तक प्रोड्यूस किया गया है। ए को लिखता है x डिग्री, बी इज 68 डिग्री 68 डिग्री और यहाँ है एंगल y डिग्री और एक्सटीरियर एंगल दे दिया गया है। ये एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 130 डिग्री। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x फाइंड आउट करो एंड एंगल y फाइंड आउट करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे बायलीनियर पेयर। देखो कहाँ लीनियर पेयर बन रही है, y प्लस 130, एंगल y प्लस 130 जुड़ के किसके इक्वल होंगे, 180 के। लीनियर पेयर क्या कहती है, सम ऑफ टू एंगल फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर पेयर। y प्लस 130 इज 180, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखिए y की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, कितनी आ गई, 50 डिग्री। चलिए नाउ अब एक ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 68 है, दूसरा 50 है, तीसरा निकालना बहुत आसान है। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऑल टुगेदर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए x है, एंगल बी 68 है, एंगल सी 50 डिग्री है, ऑल टुगेदर 180 डिग्री हो गया। x प्लस 138 इज इक्वल टू 160 और 50 118 होता है, इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 118। देखो 180 में से 118 माइनस किया 62 डिग्री, हैंस x इज इक्वल टू 62 डिग्री और y आ गया 50 डिग्री। दैट इज अवर आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, सेम चीज़ है, थोड़ा ट्रायंगल दूसरी तरह से ज़रूर बना दी गई है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, अदरवाइज़ काम वही हुआ है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको प्रोड्यूस किया गया डी तक। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल का नाम ABC ही हो, कुछ और नाम भी हो सकता है। ये x है, ये y है और यहाँ एंगल है 32 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 65 डिग्री। ठीक है, अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल x क्वेश्चन मार्क, एंगल y क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक एक्सटीरियर एंगल यानी कि 65 डिग्री किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल x डिग्री प्लस 32 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, ये प्लस का 32 था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 32 यानी कि 33 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x आ गया 33 डिग्री। अब y निकालना है। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हर तरफ से मिट को बोलना शुरू हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 32, एंगल बी की वैल्यू हमने 33 निकाल दी, एंगल सी वाई है टोटल 180, 65 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180। वाई की वैल्यू 180 माइनस 65, 115 डिग्री। वाई की वैल्यू आ गई 115, एक्स की वैल्यू 33। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 110 डिग्री और उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इन रेशो, अंदर वाले दोनों एंगल रेशो में। क्वेश्चन नंबर 4, सी दिस, एक ट्रायंगल है, हमने खुद से ड्रॉ की, बुक में नहीं दी गई है। उसमें एक्सटीरियर एंगल 110 है और इंटीरियर की रेशो है, मतलब इसके इंटीरियर बनेगा 1 2 तो उसको 2x लिख दिया,
दूसरा 3 तो उसको 3x लिख दिया, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन में लिखेंगे लेट द रेशियो ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कितनी है, 2x रेशो 3x। अब बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये वाला एंगल 110 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x हो जाएगा, यानी कि 110 डिग्री इज इक्वल टू 5x। यहाँ से x की वैल्यू 110/5, यानी कि x कितना आ गया 22 डिग्री। अभी फाइंड आउट क्या करने के लिए कह रहा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड आउट करो। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 22 मीन्स 44, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 22 यानी कि 66। सो हैंस एंगल 3 जो कि मिसिंग है वो क्या होना चाहिए, उसको हम ए मान लेते हैं, कुछ भी मिसिंग है, एंगल 3 इज इक्वल टू ए, यानी कि एक एंगल 44, दूसरा 66, तीसरा जो मिसिंग था उसको ए लिखा, और तीनों का सम किसके इक्वल आएगा 180। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो 110 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। दिस इज़ योर ऑल द 3 एंगल्स, एक एंगल ये, एक एंगल ये और तीसरा 70 डिग्री। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है। यहाँ क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर आर इक्वल। देखो हम फिगर बना देते हैं कि एक्सटीरियर एंगल 100 है और बाहर अंदर में जो इंटीरियर बनने वाले हैं वो क्या हैं इक्वल। तो लेट इक्वल एंगल भी अब बना ही देते हैं, जो इतना बना दिया तो। क्वेश्चन नंबर 5, लेट इक्वल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू x डिग्री ईच, यानी कि दोनों x डिग्री। अब बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसमें भी फाइंड द एंगल ही निकालना है। तो 100 डिग्री किसके इक्वल हो गया, दोनों इक्वल एंगल्स के। x कितना हो गया 100/2 यानी कि 50 डिग्री। सो ये भी 50, ये भी 50। फाइंड ऑल द एंगल्स, इसको हमने a मान लिया है। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, x प्लस a इज इक्वल टू 180। x और x तो 50-50 आ गए, a पता लगाना है, ये सब डिग्रीज हैं। तो a कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। ऐसा करें क्लास कि ये 6, 7, 8 आपको सॉल्व करके सेंड कर दें हम। कंसेप्ट आप समझ ही गए हो कैसे करना है। ये खाली क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है। एक डायग्राम अगर हम आपको समझा देंगे तो बाकी क्या आप बना लोगे, ठीक है। इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं एक साथ, इस तरह से देख रहे हो। ये है A, B, C और D। यहाँ बनने वाला एंगल है 40 डिग्री का। ये है एक्सटीरियर एंगल E, यहाँ पे बनने वाला एंगल है 25 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है, ACD यानी कि ACD ये वाला एंगल, ठीक है। ACD फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, AED ये वाला एंगल, AED और ACD ये 2 एंगल फाइंड आउट करना है। चल भाई हो जाओ तैयार। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है ABC का, क्योंकि ABC को जब एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम एंगल ACD जो कि एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होना चाहिए सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि 45 प्लस 25 60 प्लस 10 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। मेरा पहला मेजरमेंट आ गया ये 70 डिग्री का। अब देखो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल का नाम यहाँ पर E है,
बाहर में लिख दिया हमने, ये ई है। तो ई सी डी ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, एक ये एक्सटीरियर एंगल निकाला, अगला ये निकालना है। अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल, अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो बेटा बता देते हैं यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल से ली गई है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल से ली गई। अब यहाँ इन ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी, इस ट्रायंगल में से एंगल ए ई डी, एक्सटीरियर एंगल क्या है ए ई डी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट कितने हैं 110 डिग्री। ये किया आ गया, ये किया आ गया, ये दोनों एंगल मिसिंग थे। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम आपको खुद सॉल्व करके इसी पे पेजेस में आगे सॉल्व करके सेंड कर देंगे। यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, और कल हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।